बात की कि सोशल मीडिया पे तनकीद हो रही है, सोशल मीडिया पे तो ये भी तनकीद हो रही है कि जरदारी साहब ने जो कल तकरीर की, ज़ाहिर सदर मुमलिकत हैं और एक अहम मौका 23 मार्च का, वो बड़ी उन्होंने टूटी फूटी उर्दू में की, तो बहुत से लोग आ गए कि जी देखें, वो जो आप भी अक्सर कहते हैं कि उनसे तो उर्दू पढ़ी नहीं जाती, तो क्या उनको मतलब मुश्किल में डाल दिया उर्दू में, या रोमन उर्दू में लिख के दे दी, अंग्रेजी में तकरीर करते हैं वो? तो उनकी जो स्कूलिंग है, उनकी स्कूलिंग ऐसी हुई है, उर्दू मीडियम में नहीं हुई, इसलिए उर्दू वो बोल तो बहुत अच्छी सकते हैं, लेकिन उर्दू पढ़ने में उनको दिक्कत होती है। और बाद औक़ात ये है, हो सकता है कि रोमन उसमें लिखकर उर्दू पेश कर दी गई है उनको। जिस तरह हमारे सर सैयद अहमद खान थे ना, वो अंग्रेजी नहीं जानते थे, तो उनको फिर वो अपनी उर्दू की तकरीर लिखते थे, फिर उसका अंग्रेजी तर्जमा कराते थे, और वो अंग्रेजी जो थी फिर वो उर्दू रस्मुल ख़त में लिखी जाती थी। और फिर वो पढ़कर वो उसके तकरीर करते थे लेजिस्लेटिव काउंसिल में, और उनकी तकरीरों की बड़ी धूम थी। तो बहरहाल जरदारी साहब जो हैं, उनकी पढ़ने की उर्दू जो है वो कमज़ोर है, लिखने की भी कमज़ोर है, बोलने की कमज़ोर नहीं है। तो उसकी दाद देनी चाहिए ना कि उन्होंने हिम्मत की है और उर्दू में लिखी हुई तकरीर की है, बजाय उनकी हौसला अफजाई करने के आप उन पर एतराज़ कर रहे हैं। इसी तरह रवा रहेंगे, इंशाल्लाह एक दो तकरीबात में बोलेंगे और लिख के बड़ी रवा हो जाएंगे, ट्रेन तो हो जाएंगे। हमारी दुआ है कि उर्दू में तकरीर किया करें, कोई बात नहीं। अगर उर्दू में अटक भी जाते हो तो कोई बात नहीं। खुद कायदे आज़म जो थे वो भी उर्दू के मतलब अटक जाते थे, लेकिन उर्दू में तकरीर करते थे। उर्दू को कौमी ज़बान और सरकारी ज़बान बनाने के लिए उनका फैसला हुआ और डट के वो खड़े रहे। और तो इसलिए हौसला अफजाई करनी चाहिए आसिफ अली जरदारी साहब की, बजाय इसके कि हम उसके अंदर से जनाब कीड़े निकालने शुरू कर दें। कुछ हमें ठीक है, यानी वसी तर तनाजुर में भी तो चीज़ें देखनी चाहिए ना। ठीक है। अच्छा सर, बस अब 2-2.5 मिनट है, ब्रेक पे जाने। जिनको अवार्ड मिले हैं, जिनको अवार्ड मिले हैं उनको मुबारकबाद, जिनको नहीं मिले हैं वो दिल छोटा ना करें और लाइन में लगे रहें, इंशाल्लाह उनकी बारी भी आ जाएगी। ठीक है। अच्छा सर, एक अहम डेवलपमेंट हुई और वो ज़ाहिर है वीकेंड पे हुई है, तफसील से तो उस पर बात करते हैं लेकिन वक्त कम है, लेकिन मैं चाहूँगा कमेंट आप ज़रूर कर दें सर कि जो सादिक खान साहब नुमाइंदा खुसूसी बराए अफ़गानिस्तान वो गए और वहाँ से विज़िट करके आए, अब वापस आकर उन्होंने इसहाक डार साहब को ब्रीफ भी किया है, बताया है कि जी वहाँ पर बातचीत हुई। सिफारती सतह पर सर मामलात को कूल डाउन करने के लिए ये कितना अहम कदम साबित हो सकता है? बड़ा अहम कदम है। सादिक खान बड़े मंजे हुए हमारे सफारतकार हैं, अफ़गान अमूर के बड़े माहिर हैं और बड़ा तजर्बा है उनका। वहाँ गए हैं, वहाँ से वज़ीर ख़ारजा से मिले हैं, दूसरे हुक्काम से मिले हैं, वज़ीर तजारत से मिले हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी पेशरफ्त है और एक बेहतर इसी अंदाज में हमें आगे बढ़ना है, अफ़गान हुकूमत के साथ एंगेज रहना है और उसको ये एहसास दिलाना है कि उसकी सरजमीन जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सरगर्मियों का मरकज़ नहीं बननी चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि इस तरीके से जब एंगेजमेंट होगी तो उसके मुस्बत नताइज निकलेंगे और हमें यानी ये जो ना यानी तलवार बकफ नहीं रहना चाहिए। हमें गुफ्तगू के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए अपने दोस्तों से मामलात करने चाहिए और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि उन्हें भी एहसास होगा उनकी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं और उनको किस तरीके से उनसे ओहदा बरा होना